द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, फिर इसके बाद हमसे कह रहा है लो डेंसिटी एक्सिस, यानी उनके एक्सिस पे बात कर रहा है। चलो बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पी एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बच्चों अलोंग द एक्सिस। कैसे कह रहा है, देखो अलोंग द एक्सिस हो या ऑन द एक्सिस हो, अलोंग द एक्सिस हो या ऑन द एक्सिस हो, दोनों बात एक ही है। अब तुम सोचोगे कि कैसे बनाया जाएगा। अब मैं तुमको एक ट्रिक फॉर्म में बताता हूं। सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये हम लोग ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखा है और डी एंड एफ ब्लॉक में भी है। तो जैसे मान लेते हैं ये डी ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट होता है। अगर हम लोग लेते हैं ऑक्टाहेड्रल, अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल ले रहे हैं तो ऊपर 2 वाले हो जाते हैं, ऊपर कौन से हो जाते हैं 2, और नीचे 3 वाले हो जाते हैं, ठीक इस तरह। तो ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है, और ये क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये डी जेड स्क्वायर है। तो ओ से ऑक्टाहेड्रल, ओ से ऑन द एक्सिस, तो ऊपर ऑन द एक्सिस वाले ऊपर रहते हैं, यानी डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसी को हम लोग अलोंग द एक्सिस भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। और जितने पी वाले होते हैं वो सारे के सारे ही ऑन द एक्सिस यानी अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो अगर तुम उसका बनाओ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास मैंने इस तरह ग्राफ लिया, ठीक। अब पहले हम मान लेते हैं, पहले मैं बना रहा हूं एस ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल का मुझे पता है उन्होंने नहीं दिया लेकिन मैं बना रहा हूं। तो एस ऑर्बिटल पूरा का पूरा ऐसे सर्कुलर रहता है, ठीक। इसका मतलब उसकी लाइन चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे हमारे पास x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, वो पूरा सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब p ऑर्बिटल पे आते हैं। जैसे हमने मान लो p ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, तो सभी के पास x y z रहेगा, सभी के पास x y z हो गया। x एक्सिस पे बनाना है तो x पे बना दिया। तो देखो ऑन द एक्सिस तो x y z। अब हमें बनाना है p y का, तो अब की बार y पे इस तरह चला जाएगा, इस तरह, ठीक। अब हमें बनाना है पी जेड का, तो पी जेड का कैसे बनाओगे, एक इस तरह है। तो अब समझ आया। तो सब एक ही के, मतलब ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है, मैंने एक में बना के दिखा दिया है बस, और कोई बात नहीं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यार ये इस तरह हो गया उस तरह हो गया, ठीक। अब हम लोग एक बार डी का देखें। अब डी का कैसे बनाओगे, डी का भी बहुत ईजी है। जैसे हमारे पास मैंने बताया ना कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जो डी जेड स्क्वायर रहता है वो हमारे पास डाउनट शेप में रहता है। पहले सबसे पहले डी जेड स्क्वायर का बनाते हैं, बहुत ईजी है। मतलब हमारे पास एक इस तरह तो रहेगा ही, और इसी के ऊपर इस तरह सर्किल भी रहेगा, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैसे बनाएंगे, वो इस तरह चलता है, हमारे पास एक इस तरह चलेगा और एक इस तरह चलेगा। देखो पूरा ऊपर ही से आ रहा है तो इसको बोलते हैं ऑन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस बच्चों ये चलता है, ये वाला ये चलता है बिटवीन द एक्सिस, जो कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में चलता है। इज दैट क्लियर, पक्का अच्छे से समझ आए। तो हमारे पास ऐसे कितने हैं, हमारे पास ऐसे हैं 1 2 3 4 और 5, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए।